10th क्लास वाले बच्चों लिए आप अज लैसन जो 10th आप असाइनमेंट्स भेजते सी आप हम उन्होंने डिस्कशन भी शुरू करिए कि है कि सब तो पहले जो आप गल करते हैं तुम देखते हो लाइट है कि है लाइट एक्चुअली फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच मेक्स द थिंग्स विजिबल। क्या मतलब लाइट है क्या? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes things visible। की मतलब कि एक फॉर्म ऑफ लाइट है जिहड़ी कि चीज़ों को देखने में सहायता करती है। जड़ कि वस्तुओं असीं कदों देख सकते हैं जो लाइट आती है आके टकराती है, टकरा के साडियां अखां तक पहुँचती है तो फिर असीं उस वस्तु को देख पाते हैं। ਇਹਦਾ मतलब लाइट की है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एक्चुअली अगर आप गल करिए लाइट की तो लाइट है कि आप कहते लाइट जी है पैकेट ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो इनू आप फोटोन्स भी कह देंगे कि फोटोन्स यानी कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी या फोटोन्स के पैकेट है छोटे 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 जोड़े सानू लाइट को देखने के हैल्प करते हैं। तुसी अगर आप लाइट की गल करिए लाइट इतने आप जो करैक्टर ਇਹਦਾ स्टडी करेंगे आप करैक्टर स्टडी करेंगे वेव करैक्टर। ਕਿਹੜਾ करैक्टर लाइट जी है ਉਹਦੇ ਕੋਲ दो तरह के करैक्टर होते हैं कि एक ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ वेव करैक्टर ਤੇ एक ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर मैं आप वेव तो ही ज़्यादा कर रहे क्योंकि साढ़े 10वीं के वेव नाल ही ज़्यादा टॉपिक हो जाता है। पर सानू पता होना चाहिए पार्टिकल करैक्टर भी की है, पार्टिकल नेचर की है कि एक्चुअली पार्टिकल का की है कि जो ये आके टकराती है टकरा के उत्थे एनर्जी का ट्रांसफर भी कर सकती है। वेव करैक्टर की है कि लाइट जी एक वेव की फॉर्म के जाती है जिद तुहानू याद होना वेव की होंगी सी वही क्रस्ट एंड ट्रफ बनाती हुई जाती सी। जी आप जीरो डिस्टर्बेंस की गल करिए ऊपर वाले क्रस्ट होंगे थले वाले ट्रफ होंगे एक क्रस्ट से ट्रफ मिलके की बनाता होंगे सीगा वेवलेंथ जिन्होंं असीं कहते होंगे सी मैक्सिमम हाइट नूं एंपलीट्यूड कहते होंगे सी असीं। चलो उन्हां तो आपां दोबारा आपां फिर गल करते हैं कि इत्थे असीं गल करांगे लाइट की। जो लाइट की गल करते हैं लाइट वो करैक्टर शो करती है जिद्दां तुसीं गेंद पकड़ो बॉल वैन यू स्ट्राइक इट विद द फ्लोर इट रीबाउंसिस। की मतलब कि जेकर मैं उन्होंने टकराना है तो टकरा के फिर वापस आ जाती। इन्हों की लाइट इतने ये फिनोमिना शो करती है। जो ये फिनोमिना शो करती है तो उन्होंने असीं की कहने हैं रिफ्लैक्शन। इट मीनस रिफ्लैक्शन की है, रिफ्लैक्शन की है द रीबाउंसिंग ऑफ लाइट। जो लाइट किसी जगह पर टकरा के वापस आ जाती है उन्होंने असीं की कहने हैं रिफ्लैक्शन। ठीक है जी। जेकर असीं गल करिए रिफ्लैक्शन की जो असीं गल की है तो मैं हुण तुहानूं ये दसांगा कि लाइट जिहड़ी है की कुछ रूल्स फॉलो करती है। लाइट क्या करती है कुछ रूल्स फॉलो करती है। कि मतलब जो मैं गल की रिफ्लैक्शन की रिफ्लैक्शन मैं की क्या रिफ्लैक्शन एक्चुअली की है इट इज रीबाउंसिंग ऑफ लाइट। रीबाउंसिंग ऑफ लाइट, रीबाउंसिंग ऑफ लाइट में असीं की कहने हैं रिफ्लैक्शन। तो रिफ्लैक्शन जो असीं गल करते हैं रिफ्रैक्शन जिहड़ी है कुछ रूल्स फॉलो करती है। की है कुछ रूल्स फॉलो करेगी लाइट उन्होंने रूल्स के अकॉर्डिंग असीं चलांगे। लेकिन वो समझाने तो पहले मैं तुहानूं कुछ दसना चाहांगा। मैं हुण इत्थे दसदा की है मैं कहना आ एक सरफेस है की तुसी मिरर समझ लो चाहे शीशा। ठीक है जी। मैं की करता ये एक 90 डिग्री का कोण बनाता आ 90 डिग्री का जेड़ा 90 डिग्री का कोण बनाया इनू असीं की कहने होंदे आ नॉर्मल या परपेंडिकुलर। असीं इनू की कहता नॉर्मल। तो हुण मैं तुहानूं एक चीज़ दसना चाहांगा कि सपोज करो जे लाइट इत्थे आके टकराई है आ लाइट आई जेड़ी लाइट आई है ਇਹਦਾ नाम है, ਇਹਦਾ नाम है
इंसीडेंट रे, इंसीडेंट रे की मतलब जो लाइट आके किसी पॉइंट से टकराई है तो उन्होंने आप की कहते हैं इंसीडेंट रे। हूँ ये रे आई टकराई, टकरा के मैं की किया इन्हें वापस जाना, तो जो ये वापस जाएगी तो ये ऐ जाएगी, इधरों आई टकराई तो इधरों वापस चलेगी। हूँ आ जी वापस गई है इनू असी कहने रिफ्लैक्टिड रे, रिफ्लैक्टिड रे की कहने बेटा, यानी कि जेड़ी आके टकराई है वो हैगी इंसीडेंट रे, जेड़ी टकरा के वापस गई है उन्होंने आप कहने रिफ्लैक्टिड रे, तो जेड़ा उत्थे 90 का कोण बनया होया उस पॉइंट ते बना लिया सी उन्होंने कहने नॉर्मल रे, नॉर्मल जा नॉर्मल रे, नॉर्मल रे। वैसे एक छोटा जिहा क्वेश्चन पूछा, वैसे की बेटा तुहानूं पता रे दे विच की ते लाइन दे विच की डिफरेंस हुंदा? रे लाइन आपां कहने जदों आ एक पॉइंट तो आ चल गई है इहनूं आपां की कह दिंदे आ रे, यानी कि एक पॉइंट तो स्टार्ट होई है चाही जांदी अगे चाही जांदी, इहनूं असीं की कह दिंदे आ रे। ते लाइन किहड़ी हुंदी है? लाइन जिहड़ी हुंदी है दोनों पासे जा सकदी हुंदी है, इहदा कोई एंड पॉइंट नहीं हुंदा, दोनों पासे जा सकदी हुंदी है, ठीक है जी। तो उन्होंने असीं की कहने हैं लाइन, तो जे एक पॉइंट ते एंड पॉइंट होवे तो दूजे पासे नूं जाई जावे तो उन्होंने असीं की कहने हैं रे। हुण तुसीं एक चीज़ नोट कीती होनी है कि आ जिहड़ी इंसीडेंट रे है इहने नॉर्मल दे नाल एक एंगल बनाया, इहनूं असीं की कह दिंदे हैं एंगल ऑफ इंसीडेंस, की कहंदे इहनूं एंगल ऑफ इंसीडेंस। ते इहनूं की कहंदे दूजे पासे जिहड़ा एंगल है इहनूं असीं की कहंदे हैं एंगल किहड़ा है रिफ्लैक्टिड रे बनाया, एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन की बनाने हैं एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। हाँ जी सर, जी सर। आ जिहड़ा एंगल है आपां जिहदे एंगल दे थल्ले आई लिखिया इहदा नाम की हैगा एंगल ऑफ इंसीडेंस, एंगल ऑफ इंसीडेंस, यानी कि जिहड़ा किहड़ा एंगल है जिहड़ा इंसीडेंट रे ने नॉर्मल दे नाल बनाया उन्होंने एंगल नूं क्या एंगल ऑफ इंसीडेंस। ते दूजा जिहड़ा एंगल असीं किया सी एंगल दे थल्ले आर बनाया सी वो किहड़ा हैगा एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन हैगा वो। एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन किहड़ा होया बेटा? वो होया जिहड़ा रिफ्लैक्टिड रे ने नॉर्मल दे नाल बनाया उन्होंने असीं की कहना एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। हुण इस फिगर नूं जे तुसीं चंगी तरह समझ गए तो हुण मैं गल करांगा अपने पहले रूल की, जिहड़ा आपां सब तो पहला गल करांगे रूल फस्ट। हुण रूल फस्ट जिहड़ा आ वो सानूं की कहंदा? रूल फस्ट ये कहंदा कि जिहड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस है, एंगल ऑफ इंसीडेंस is always equal to angle of reflection। ये मतलब जेड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो इनू असी ऐसा लिख देंगे एंगल ऑफ इंसीडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसीडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये साडा रूल की है पहला। हाँ जी सर। हुण आपां गल करांगे अपने रूल सैकेंड। मैं तुहानूं कहा सी कि जिहड़ी रिफ्लैक्शन है कुछ रूल्स फॉलो करती है, दो रूल मेजर ने जिहदे पहले रूल से गल की एंगल ऑफ इंसीडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। ये पहला रूल है जिहड़ा हमेशा करैक्ट होना कितने रेगुलर सर्फिसिस दे जितने सर्फिस रेगुलर है, ये भी मैं तुहानूं हुणे समझाना रेगुलर ते इनरेगुलर सर्फिस किहड़ी होंदी है। पहला रूल सैकेंड की गल करिए, जो रूल सैकेंड की गल करते हैं तो असीं की कहते हैं कि जिहड़ी साडी इंसीडेंट रे हैगी है, इंसीडेंट रे, नॉर्मल रे, इंसीडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड
ray, they all lie in same plane, ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਮਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਲੇਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਲੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ, ਨਾਰਮਲ ਰੇ ਐਂਡ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ all lie in the same plane। ਜੀ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਬੇਟਾ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਫੇਸ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਵਾਂ। ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਸਰਫੇਸ। ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਸਰਫੇਸ, ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਸਰਫੇਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਫੇਸ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਸਰਫੇਸ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ? ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਸਰਫੇਸਿਸ। ਯੈਸ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।